जय हिंद साथियों। तो मेरा एसएससी जीडी 2025 वाले भर्ती का मेडिकल जो कि बिलासपुर सीआरपीएफ कैंप में हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए इसी पे बात करेंगे थोड़ा सा कि इस बार मेडिकल कैसे हो रहा है। पिछले साल के हिसाब से टफ़ हो रहा है, इजी हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे फेज़ से मैं गुजर करके आया हूँ अभी। ठीक है, सब चीज़ मैंने देख ली है, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आइए इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अब ये हमारा सेंटर है, यहाँ से शुरू करते हैं। 6 बजे हमारी एंट्री हुई। एंट्री से 15 मिनट पहले मैं पहुँच चुका था वहाँ पे। उन्होंने गेट खोला 6 बजे, उसके बाद एंट्री स्टार्ट की। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करके उन्होंने सीधा हमको भेज दिया। 25-30 बंदे हुए हम जैसे ही हमको भेज दिया सीधे मेन वो बिल्डिंग जहाँ पे हमारा मेडिकल होना है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे 4 टेबल बने थे, उस पे आपके रोल नंबर्स पहले ही वहाँ पे चिपके होंगे। वहाँ पे आपको जा कर के देखना है कि आपका रोल नंबर कौन से टेबल पे है। लिस्ट चिपका हुआ है 4, उसको देखना है। उस हिसाब से आपको जा कर के बैठ जाना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका मेडिकल ऑफिसर होगा कि आपको 1, 2, 3, 4 कौन से ग्रुप में है। उसी हिसाब से आपको मेडिकल ऑफिसर के पास लेकर के जाया जाएगा। आप अपने हिसाब से ये मैं जल्दी चाहूँगा तो मुझे 1 नंबर मिलेगा या बाद में चाहूँगा तो 4 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो डिसाइड वो खुद करके रखे होंगे पहले से ही। अब आप अपने ग्रुप के हिसाब से बैठेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको एक एक कॉपी रखनी है, सेल्फ टेस्टेड, उस पर सिग्नेचर करके फ़ोटोकॉपी है और ओरिजिनल दोनों आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेकर के जाएंगे एक्सरे एक्सरे रूम में, या फिर ब्लड या यूरिन टेस्ट जो भी खाली रहेगा वहाँ पे आपको लेकर के जाएंगे। इतना सब प्रोसेस होते होते लगभग डॉक्टर के आने का समय हो जाएगा, और डॉक्टर के आते ही आपके ग्रुप के हिसाब से जिस ग्रुप में आप हैं उसी ग्रुप के डॉक्टर को आपको रेफ़र किया जाएगा। उसके बाद वो डॉक्टर आपका चेकअप स्टार्ट करेगा। अब एक सलाह देना चाहता हूँ आपको। आप मेडिकल दिलाने गए हो तो थोड़ा अनुशासित रहना, ज़्यादा ही बक-बक मत करना डॉक्टर के सामने। नेगेटिविटी थिंकिंग नहीं आनी चाहिए आपके प्रति उसके मन में। वो ज़बरदस्ती पॉइंट दे देगा या आपको बिल्कुल भी अलग तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है? ऐसे थे 1, 2, 3, 4 कुछ लोग थे। उनको बिल्कुल गालियाँ दे रहा था, समझ लो इस प्रकार से ट्रीट कर रहा था वो। ठीक? ऐसे मत करना भाई, आराम से रहना, बिल्कुल शांत रहना। अब मेडिकल कैसे हो रहा है इस पे बात करते हैं थोड़ा। मेडिकल स्टार्ट हो रहा है आपके आई टेस्ट से। आई में वो नियर विज़न, कलर ब्लाइंडनेस और डिस्टेंस विज़न इसको पहले कर रहे हैं। ठीक? डिस्टेंस विज़न में ज़्यादातर लोग फेल हो रहे हैं, तो उसका चार्ट मैं लगा देता हूँ, उसको आप देख लेना। यही वाला है डॉक्टर 3 नंबर डॉक्टर के पास। ठीक है, बाकी तो नहीं पता, पर मेरे डॉक्टर के पास 3 नंबर में यही वाला चार्ट था और यही चार्ट री मेडिकल में भी था। ठीक है, अब आई टेस्ट हो जाने के बाद वो सबको एक लाइन में खड़ा कराएगा बिल्कुल, और सबको बारी बारी से चेक करेगा। ठीक है, जैसे कैरी एंगल है तो सबका हाथ सामने करा करके वो सबका हाथ एक साथ ऐसे लाइन से देखते देखते जाएगा। इस प्रकार से वो कर रहा है, जैसे आर्मी में होता है ना मेडिकल, वैसे हो रहा है। एक एक बंदा, पिछले बार क्या था कि एक एक बंदा का पूरा चेक किया जा रहा था, एक एक पॉइंट अंदर बुला बुला करके, वैसा नहीं हो रहा है। समझ में आ गया ना? जैसे फ्लैट फुट चेक कर रहा है तो लाइन से बोल रहे सब अपने पैर ऊपर करो, और सबको टॉर्च बता बता करके सबका पाँव एक साथ ऐसे लाइन से वो चेक कर रहा है। नॉक नहीं चेक कर रहा है, सबको बोल रहा है पैर पैर को जोड़ के खड़े हो जाओ। उसके बाद सबको वो चेक कर रहा है, जिसका भी लग रहा है कि इसमें पॉइंट हो सकता है उसमें वो लिख दे रहा है सीधे री मेडिकल। अब बात करते हैं कि कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। तो देखो, सीधा सिंपल सरल भाषा में आपको बताता हूँ। डॉक्टर सब सेम हैं, उनके पास डिफेक्टिव स्टूडेंट्स आते हैं या डिफेक्टिव कैंडिडेट्स आते हैं। इस हिसाब से रेशियो बनता है कि कौन सा डॉक्टर के पास ज़्यादा पास हुआ, कौन सा कम हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, डॉक्टर सब सेम होते हैं भाई, कोई इजी या कोई हार्ड नहीं होता है। वो आपके ऊपर है, आपका व्यवहार उसको ठीक लगा वो आराम से चेक करेगा। या ज़्यादा कुछ हीरोपंती करोगे तो वो हार्डली चेक करेगा ही, वैसा उसका व्यवहार तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करना, वो अच्छे से चेक करेगा तुमको। अब बात कर लेते हैं कि उस दिन
25 तारीख को कितने लोग पास हुए थे, कौन से डॉक्टर के पास कितना फिट हुआ था, क्या रेशियो था, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो मैं था एमओ 3 में, डॉक्टर तीसरे नंबर पे था मैं। पहले नंबर के डॉक्टर ने 7 लोगों को फिट किया था, 26 में से 19 को रीमेडिकल दिया था। दूसरा डॉक्टर 9 लोगों को फिट किया था और बाकियों को रीमेडिकल दिया था। तीसरा डॉक्टर जो हमारा था वो सबसे ज़्यादा लोगों को पास किया था, 15 लोगों को, और 10 लोगों को रीमेडिकल दिया था। चौथा डॉक्टर था, उसने भी 9 लोगों को पास किया और बाकियों को रीमेडिकल दिया था। तो इस हिसाब से रेशियो बन जाता है हमारा 40 और 60 का। 40% ग्राउंड फिट थे, जबकि 60% लोगों को रीमेडिकल मिला था उस दिन। अब ओवरऑल बात करते हैं कि मेडिकल पिछले साल के हिसाब से इजी हो रहा है या हार्ड हो रहा है। तो देखो, मेडिकल पिछले साल हम 15 बंदे थे, उसको मेडिकल को पूरा कराने में 2 दिन लग गए थे, और इस बार मेडिकल में एक ग्रुप में 25 बंदे हैं, तो उसको वो लोग दोपहर 2 बजे तक ख़त्म कर दे रहे हैं सबको। तो मेडिकल इस बार इजी हो रहा है, इजी नहीं बोल सकते, मेडिकल इस बार जल्दी कर रहे हैं और री मेडिकल में टाइम लग रहा है। ठीक है, री मेडिकल में इस बार 4 से 5 दिन भी लग रहे हैं, जिनको 1 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं उनको 4 से 5 दिन भी लग रहा है भाई। ऐसा ऐसा हो रहा है, री मेडिकल बहुत ही हार्ड हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग पास हो रहे हैं इस बार री मेडिकल में, जबकि पिछले बार बहुत ज़्यादा लोग पास हो रहे थे। अब मेरा क्या हुआ मेडिकल में, इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखो, मेडिकल में मुझे पॉइंट मिला था आई में। आई को इस बार बहुत हार्डली चेक किया जा रहा है। जैसे कि चार्ट है, उस पे एक पेपर लगा करके उसके अंदर एक होल करके उस होल से पूछा जा रहा है अल्फ़ाबेट्स को कि क्या है बताओ, ऐसा। तो इसमें मुझे पॉइंट मिला था आई में 6/9 बोथ आई का। री मेडिकल में मैं गया, अब वहाँ पे री मेडिकल में भी बहुत हार्ड हो रहा है चेक इस बार। वो चश्मा वश्मा पहना रहे हैं कुछ, और बोल रहे हैं कि पढ़ो और बताओ, ऐसा। उस चश्मे से कुछ दिख ही नहीं रहा है। री मेडिकल तो मेडिकल से भी हार्ड था, नीचे का अक्षर कुछ दिख ही नहीं रहा था, 6/6 वाला। तो अब क्या बताते यार, तो 6/9 वहाँ पर भी हो गया और इसमें मैं फेल हो गया। जबकि पिछले बार मुझे सेम पॉइंट मिला था आँख में, और री मेडिकल में गया था तो उसमें कुछ चश्मा वश्मा पहना करके चेक नहीं किया जा रहा था। बस एक आँख बंद करो और पढ़ो, ऐसा पढ़वा रहे थे। उसमें आराम से हमने पढ़ दिया था, 6/6 बोथ आई मेरी आ गई थी और मैं फिट हो गया था। पर इस बार नहीं हो पाया यार। इस बार हम 100 लोग थे और 100 में से 24 को आई में मिला था पॉइंट, डिस्टेंस विज़न और स्क्विंट में। और इन 24 में से केवल 2 से 3 लोग पास हुए हैं, स्क्विंट और डिस्टेंस विज़न वाला एक, बाकी सब फेल। इतना हार्ड हो रहा है चेकअप इस बार। पिछले बार 10 में से लगभग 8 लोग पास हो गए थे आई टेस्ट में। अभी इतना हार्ड हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं और मेरा एक दोस्त था जो पिछले बार फिट थे हम, इस बार दोनों अनफिट हो गए हैं। पिछले बार फाइनल मेरिट आउट हूँ 1 नंबर से, इस बार नंबर अच्छे हैं तो मैं मेडिकल भी क्लियर नहीं कर पाया। लग रहा है कि किस्मत जैसी चीज़ भी कुछ होती है यार, फोर्स मेरे लिए नहीं बना है, ऐसा लगने लगा है। अब देखते हैं और क्या हो सकता है, देखेंगे कुछ। चलो मिलते हैं यार किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। जय हिंद।